कृषि विज्ञान केंद्र गंधार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा है आयोजन। वहीं आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण शिविर में बेरोजगार युवक युवतियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन से संबंधित एक पहलुओं की जानकारी बीज वैज्ञानिक व कृषि वैज्ञानिक के द्वारा बताया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर के आपको बता दें कि कृषि से संबंधित जो तमाम पहलू हैं एक एक कर इन प्रशिक्षण शिविर में बताया जा रहा है। वहीं जहानाबाद कृषि प्रधान जिला होने के नाते यहाँ तमाम प्रकार के कृषि प्रधान व कृषक यहाँ किसान खेती से जुड़े हुए लोगों को इसमें सुविधा मिलेगी। वहीं गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन व उसके रख रखाव से संबंधित तमाम पहलुओं पर इसके प्रशिक्षण प्राप्त करके किसान जो है अपने खेती किसानी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे उनका मुनाफा मिलेगा। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप मौजूद हैं एज ए किसान। अब तक के क्या क्या सिखाया गया है आपको? हम लोगों को सर शुरू से ही सबसे पहले तो सर ने जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, इसका काम क्या है, इसको इन्होंने समझाया। उसके बाद जैसे बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो बेरोजगार किसको कहेंगे, युवक युवती हैं, उसके बाद प्रशिक्षण किसको कहते हैं, ये शब्द वाइज इन्होंने एक एक शब्द को लेकर के सबको विच्छेद करके इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों के भाषा में, गांव के भाषा में सिखाया सर, जो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और हर बात इनका हम लोगों को समझ में आया। गुणवत्ता बीज के बारे में क्या बताएंगे जी? गुणवत्तापूर्ण बीज के बारे में क्या बताएंगे? गुणवत्तापूर्ण बीज उसको बोलेंगे, अगर गुणवत्तापूर्ण बीज अगर हम बनाए हैं तो उसमें सहन शक्ति, टॉलरेटिंग पावर उसका ज्यादा होना चाहिए। जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज अगर हम बो दिए और कभी कभी होता है कि ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो ज्यादा गर्मी उसके गुणवत्तापूर्ण बीज द्वारा जो पौधा अगर निकला तो उसमें सहन शक्ति है, उसमें और सहने की शक्ति है। अगर ठंड भी ज्यादा पड़ गई तो भी उसमें सहने की शक्ति होगी, पानी ज्यादा हो गया तो भी उसमें सहने की शक्ति है। इवन हम अगर गुणवत्तापूर्ण बीज जिस खेत में डाले हैं उस खेत में खरपतवार भी कम होंगे। नाम बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम मुसौली से, प्रखंड हुलासगंज से। सर, एक गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन तकनीक आपका जो जारी है, किन बातों को लेकर? देखिए, अभी जो है हम जहानाबाद जिले में कृषि विज्ञान केंद्र गंधार के डॉक्टर मनोज कुमार बोल रहे हैं, फसल उत्पादन वैज्ञानिक। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान अभी बीज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और बीज में हमारा बहुमूल्य पैसा बाहर चला जाता है और वहां से गुणवत्ता युक्त बीज हमको प्राप्त नहीं होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बढ़िया बीज को प्रजनक बीज कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के बीज को आधार बीज कहते हैं, तृतीय श्रेणी को प्रमाणित कहते हैं और चौथे श्रेणी को सत्यापित कहते हैं। अभी हम जो बाजार से बीज खरीद के लाते हैं वो चौथे श्रेणी का बीज लाते हैं, सत्यापित बीज लाते हैं। तो हम किसान भाइयों को आपको आधार बीज या प्रमाणित बीज की उपलब्धता हो और इसके लिए किसान स्वयं बीज बनाएंगे। इसके लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें बीज से बीज की दूरी कैसे सफर करेंगे सारी बातों को बताया जा रहा है और इनको 5वां दिन एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, एक पहचान होगा जिसके आधार पर ये बीज उत्पादन करके बीज स्वयं तो प्रयोग कर ही सकते हैं, अन्य किसान भाइयों के बीच में, अन्य गांव के किसानों के बीच में इसका बिक्री कर सकते हैं, जिससे कि इनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और बीज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और बीज जब बढ़िया हो जाएगा तो इनका उत्पादन भी अच्छा हो। सर, अभी प्रशिक्षण सत्र में रॉगिंग की बात हो रही थी, किसे कहते हैं? देखिए, रोगिंग बहुत बढ़िया आपका जो प्रश्न है सर, ये रोगिंग बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम रोगिंग नहीं करते हैं तो हम बीज उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रजाति दूसरे प्रजाति के धान रहते हैं, जिससे है जो कि क्वालिटी है जो खराब हो जाता। तो जो भी मतलब दूसरे प्रजाति का धान है उस धान के पौधे को धान रोपने के 60 से 70 दिन के बाद उसको उखाड़ देना चाहिए। उस समय स्पष्ट रूप से वो दिखाई देना शुरू कर देता है। और दूसरा जो रोगिंग करते हैं, धान कटाई से पहले जब धान में दाना बन जाए उस समय भी किसान भाइयों को परिक्षेत्र पर जाकर और उसको
क्रांतिक रूप से देखना होगा और जो भी दूसरे तरह के जो धान के बालियां होंगे उसको है जो कि काट के और उसको एक हटा देना होगा। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार, फसल उत्पादन हम वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गंधार। सर, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में किन किन विषयों को लेकर के प्रशिक्षण चलाए जाते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में जो प्रशिक्षण है, जो हम लोग ग्रामीण युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण चला रहे हैं, जो हमारा जो प्रशिक्षण है जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, बीज उत्पादन का प्रशिक्षण हो गया, यंत्रों का रख रखाव के ऊपर प्रशिक्षण, गोपालन पर, बकरी पालन पर, इस पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके लिए भी इन्हीं विषयों पर 1 दिन से लेकर के 5 दिनों का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ पर देते हैं। जैसे कि कौशल विकास के तहत हम लोग अभी जो हम लोगों का आगामी माह से जो शुरुआत होने वाली है वो प्रशिक्षण है हमारा मधुमक्खी पालन की और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की, जो प्रशिक्षण हमारे क्षेत्र यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण जब आपके चलाए जाते हैं जो किसान को, क्या किसान इसका अनुकरण कर पाते हैं? अभी अब देखा जा रहा है कि इसकी हम लोग फीडबैक भी लेते हैं किसानों के यहाँ और पुनः साल में एक बार बुला करके किसानों का यहाँ पर सम्मेलन कराते हैं और उसमें हम लोग जानकारी लेते हैं और उनकी हम लोग सफलता की कहानी भी हम लोग पुस्तकों में छापते हैं। तो ये अनुकरण कर रहे हैं किसान। जो अभी देखा जा रहा है कि हमारे उत्पादकता में जो वृद्धि हो रही है जहानाबाद की, ये प्रशिक्षण का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद, कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान।